अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो घंटी का बटन या बेल आइकन जैसे कहते हैं, नोटिफिकेशन आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज एक ट्वीट के ज़रिए एक धमकी दी है, और धमकी क्या दी है उस धमकी के हवाले से मैं बात करूंगा। बुनियादी तौर पर वो धमकी है कि मुल्क में खाना जंगी की इब्तिदा हो चुकी है और हम दिन ब दिन खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि फिर हमें गिला ना कीजिएगा। यानी इन अदर वर्ड्स उस धमकी का मकसद ये है। ये मैं आपको उनकी ट्वीट पढ़ के सुना दूंगा थोड़ी देर में, और आपको आपकी स्क्रीन पर भी अंग्रेजी ज़बान में ये ट्वीट है वो आप देख सकेंगे। मैं इसका तर्जुमा करने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि वो एंकर हजरात, ख़ास तौर पर एक मारूफ एंकर, जाहिर है मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि वो इमरान खान के इक़्तिदार के आखिरी दिनों तक कभी उनका साथ देते थे, कभी कहते थे कि नहीं खान डट गया है, कभी कहते थे कि नहीं खान को इज्जत से चला जाना चाहिए। यानी वो दोनों तरफ, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले वो भरपूर तरीके से इमरान खान का साथ दे रहे थे। उनके हर तीसरे दिन आमिर लियाकत हुसैन की तरह हर दूसरे तीसरे दिन उनका एक वीडियो बयान जो है वो आ जाता था। लेकिन जब उनकी शाबाशी कर दी जाती थी तो उसके बाद वो इमरान खान के हक में वीडियो बयान दे रहे थे, यानी वो ज़हनी कंफ्यूजन का शिकार थे। लेकिन आज एक उन्होंने हस्बे रवायत, हस्बे साबिक उन्होंने पैंतरा बदला और कमाल की खुशामद की है उन्होंने अपनी ट्वीट्स में, ना सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ बल्कि हमजा शहबाज शरीफ की भी, और ये कहा है कि जनाब ये दुनिया में बेशुमार ऐसे सियासी ख़ानदान हैं जिन्होंने अपने अपने ममालिक की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। उसमें उन्होंने अमेरिकन सियासी ख़ानदानों का जिक्र किया, दीगर यूरोपीय ममालिक के सियासी ख़ानदानों का जिक्र किया, यहाँ तक कि भारत, और फिर ये कहा कि देखें अरब दुनिया में सियासी एक ही ख़ानदान जो है वो सदियों से हुक्मरान चला आ रहा है और अपने अपने ममालिक की भरपूर वो खिदमत कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को भी अब जायज़ करार दिया है, और ये बात ढकी छुपी नहीं है कि माजी में वो खुलकर शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान की दिल से खुलकर तनकीद करते थे और बाज़ औक़ात बिलो दी बेल्ट भी हिट करते थे। बहरहाल वो लगता है कि राह रास्त पर आ गए हैं, कुछ मामलात हुए होंगे, इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन बहरहाल इस तरह के लोगों की क्रेडिबिलिटी आप लोगों के सामने जल्द या बदेर आ ही जाती है। एक और वाकया याद आ रहा है, लेकिन सोच रहा हूँ कि उसको ना ही नरेट करूँ, फिर कहता हूँ कि कर दूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उन साहब का भी। एक जर्नलिस्ट हैं रावलपिंडी के, एक बहुत बड़े अखबार, उर्दू अखबार के साथ वो मुंसलिक थे और शायद अब भी हैं। इस तरह हुआ कि जब वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रुखसत हुई उनकी पहली गवर्नमेंट, तो उन्होंने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ बेशुमार आर्टिकल और कॉलम लिखने शुरू कर दिए उनकी मुबैना करप्शन के खिलाफ। ये कुछ अरसे, कुछ सालों के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट दोबारा बन गई, तो आप यकीन कीजिए कि ऐनी शाहिदीन ने हम जैसे लोगों को बताया है कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की खुशामद में एक कॉलम लिखा, और जब वो बेनज़ीर भुट्टो ने जब कुछ जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो जब ये गए तो मौसूफ वहाँ पर रोने लगे। उन्हें अपनी उस गलती का शिद्दत से एहसास हो गया जो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद कॉलम लिख कर की थी। तो इस तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिनके लिए असूल पसंदी नहीं होती बल्कि हुसूल, हे से हुसूल पसंदी उनका मतमय नज़र होता है। अब आते हैं जनाब फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया है। अब वो ट्वीट में आपके सामने मैं अंग्रेजी में पहले पढ़ देता हूं, आपको आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। मौसूफ अपनी ट्वीट में लिखते हैं जी कि वी आर इंचेस अवे फ्रॉम फुल फ्लैग सिविल अनरेस्ट। हम मुकम्मल बदअमनी
की तरफ कुछ या मुकम्मल बदअमनी से चंद ही इंचेस दूर हैं, कुछ ही फासले पर हैं। और आगे लिखते हैं कि इमरान खान हैज एक्सरसाइज्ड utmost restraint. Very soon, even he won't be able to stop his very angry mob, and we will see country plunging into deep civil unrest. अब ये लिखते हैं, डीप का लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर दिया है फर्त जज्बात में या जोश में। वो लिखते हैं कि इमरान खान हैज एक्सरसाइज्ड utmost restraint. Very soon, even he won't be able to stop this very angry mob, and we will see country plunging into a civil unrest. कि इमरान खान ने अब तक बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया है और अब बहुत जल्द इमरान खान भी अपने जो एंग्री, नाराज, गुस्से से भरपूर जो उनका हुजूम है उसको काबू करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, यानी वो उसको रोक नहीं सकेंगे। अभी तक जो खान जो है वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। वो सब्र व तहम्मुल आपने देख लिया जो पेशावर के जलसे में था, उससे पहले जो इतवार को एहतजाज था और जो इदारों के खिलाफ जो उनकी और उनके पार्टी के रहनुमाओं की और जो कारकुनों की हर्जा सराई है वो सब्र व तहम्मुल है। आगे चल के वो लिखते हैं फवाद चौधरी, इम्पोर्टेड लीडर्स विल नॉट बी एबल टू लीव द कंट्री। हाँ जी, ये जो मौजूदा हुक्मरान है जो बकौल उनके इम्पोर्टेड हैं, क्योंकि सारे बाहर से आए हुए हैं ना, पाकिस्तानी तो कोई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी तो शहजाद अकबर थे, पाकिस्तानी तो जुल्फी बुखारी थे या हैं, सिर्फ पाकिस्तानी तो जो है वो शहबाज गिल थे, वो डॉक्टर हफीज शेख थे और बेशुमार हैं, नदीम बाबर थे, ये तो सारे पाकिस्तानी थे। ये जो दूसरा पकड़ा गया है आरिफ नकवी, अगर वो लंदन में उनकी गिरफ्तारी ना होती तो वो इस वक्त पाकिस्तान में पिछली हुकूमत में कोई आला ओहदे पर विराजमान होते। ये सब पाकिस्तानी, ये इंपोर्टेड नहीं है। और हाँ, ये जो स्टेट बैंक का गवर्नर है ये भी इंपोर्टेड नहीं है। इंपोर्टेड है ये आसिफ अली जरदारी इंपोर्टेड है, नवाज शरीफ इंपोर्टेड है, शहबाज शरीफ इंपोर्टेड है, बिलावल इंपोर्टेड है, मौलाना फजल रहमान इंपोर्टेड है, हमजा शहबाज इंपोर्टेड है, मरियम नवाज इंपोर्टेड है, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, यानी जितने भी हैं वो सब इंपोर्टेड है। एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड नहीं है। तो इनके साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल इंपोर्टेड नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास अमेरिका और बरतानिया की शरीयत है, ना उनके पास अमेरिका और बरतानिया के ग्रीन कार्ड है, ना उनके पास कनाडा की शरीयत या कनाडा की परमानेंट रेजिडेंटशिप है। वो सारे जो हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। लेकिन ये जो धमकी है ये बुनियादी तौर पर मुल्क में खाना जंगी करवाने की धमकी है। और धमकी किसको दी गई है? सामने रखा गया है इंपोर्टेड गवर्नमेंट को, लेकिन धमकी किसको दी गई है? धमकी दी गई है अस्करी अदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को। इसलिए धमकी दी गई है कि 2 रोज कबल जो DGISPR ने बड़े सुलझे हुए संजीदा तरीके से कुछ सवालों का जवाब दिया है जिनको ये हजम नहीं कर पा रहे, और उन्हें अब पता है कि मुस्तकबिल में उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस आने हैं, जिनमें वही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जिसमें आइन की खिलाफ वर्जी है, जिसमें तोशाखाना है, हेलीकॉप्टर केस है, पता नहीं और कौन कौन से केसेस सामने आएंगे। तो ये उनको सामने रखते हुए एक धमकी है कि अगर आपने हमारे मुतालबात जो कि नाजायज हैं उनको तस्लीम ना किया तो हम खुदा न खास्ता मुल्क में सिविल अनरेस्ट, बदअमनी पैदा कर सकते हैं। और खान ने अभी तक बहुत बर्दाश्त किया है, अब खान बर्दाश्त नहीं करेगा। हुजूम खान के कंट्रोल से भी बाहर हो सकता है। ये धमकी नहीं है तो और क्या है? अब इसमें बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने ये क्यों समझते हैं कि हमारी हुक्मरानी या हमारी हुकूमत के साथ ही पाकिस्तान की जो सलामती है वो मुंसलिक है। मैं हुक्मरान हूं तो पाकिस्तान में सत्ते खैरा है, पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है। जिस दिन मुझसे हुक्मरानी चली जाए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है। पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि इस दुनिया में रहेगा नहीं। मैं कई वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि दुनिया में बहुत से हुक्मरान आए जो ये समझते थे कि वो ना रहे तो उनका मुल्क नहीं रहेगा, लेकिन दुनिया के कब्रिस्तान जो है वो नागुज़ीर शख्सियात से भरे पड़े हैं। ये आप खुद सोचिए, तारीख कुछ मतलब ज्यादा पुरानी तारीख में मत जाइए।
ऐसे हुक्मरान भी थे कि जो कह रहे थे कि जी मैं ना रहा तो दरियाओं में खून बहेगा, मैं ना रहा तो आसमान जो है वो रोएगा। ऐसा नहीं होता, ये एक फितरती कुदरत का एक कानून है। आज आप हैं, कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। मामला दुनिया का निजाम इसी तरह चलता रहता है। अब आप देखें कितने अंबिया कराम आए, रहमतुल्लाह आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह ताला कहता है कि मैंने कायनात ही इनके लिए बनाई। वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने दुनिया खत्म नहीं की, अल्लाह ने उनके खलीफा पैदा किए। उसके बाद आप देखें कि दुनिया अपनी जगह पर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं कि आज भी वो रहमतुल आलमीन जो हैं उनका साया हम पर मौजूद है। बसीर मुसलमान, ये हमारा ईमान है कि हम उनकी उम्मत होने के नाते बख्शिश जाएंगे। और फवाद चौधरी जैसे कैरेक्टर जो कि निजी महफिलों में कहते हैं यार क्या करें, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या आपकी ड्यूटी ये है कि आप इदारों को धमकियां दें, आप मुल्क की सलामती के साथ खेलें, आप ये धमकी दें कि जी हम मुल्क में खाना जंगी खुदा न खास्ता? क्या आप ये समझते हैं कि हमारे इदारे इतने कमज़ोर हैं, हमारी हुकूमतें इतनी कमज़ोर हैं? और आपके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और जो आपका थोड़ा बहुत ज़हम रहता है इस मुल्क के हवाले से, आप ये मत भूलिए कि आपके जब अमाल नामे कौम के सामने रखे जाएंगे तो फिर लग पता जाएगा आपको। ये शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जितने भी पीपल्स पार्टी नून लीग के जो रहनुमा हैं, ये तो अपने हिस्से की जेल काट आए हैं। अब तो आपकी बारी है। हालांकि हुकूमत ने कहा है कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने जुराइम के इतने सबूत छोड़ के गए हैं कि आपसे इनसे बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और यही वजह है कि अब आप बंद बांध रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान एज ए कंट्री। क्या पता आइंदा इलेक्शन में आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना, और मैं तो समझूंगा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, मुल्क में महंगाई कंट्रोल में आ गई है। मैं हल्फन आपसे कहता हूं, मैंने कल भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि खाने पीने की चीजें, खास तौर पर सब्जी और फ्रूट में जब से ये हुकूमत आई है, अब इस हुकूमत के अपने बाग तो नहीं है, अपने गुजरी फार्म तो नहीं है, लेकिन सब्जी और फ्रूट की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है, नुमाया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि उन इदारों बशमूल वजारत दाखिला, बशमूल दीगर जो हमारे हसास अदारे हैं, इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए और इन फवाद चौधरी जैसे कैरेक्टर्स को शट अप कॉल देनी चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। हम किसी और नए तजुर्बे या किसी और साजिश के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कभी आप कहते हैं जी आप ये न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के हाथ में महफूज नहीं हो सकते। आप कौन होते हैं? आपको मालूम ही नहीं कि न्यूक्लियर एसेट्स क्या किसी एक हुकूमत के मरहूने मन्नत होते हैं? आपको ये नहीं पता कि उसके लिए पूरा स्ट्रेटेजिक डिवीजन बनाया हुआ है? आपको ये नहीं पता कि वो कोई एक बंदूक नहीं है कि जिसमें गोली कोई एक शख्स डालेगा और फायर कर देगा? ये पूरा मैकेनिज्म है जिस पर आलमी बरादरी ने, तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया हुआ है, और आप उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं अपने इक़्तिदार की खातिर। आज आपको डिफेमेशन लॉ की अहमियत जो है वो महसूस हो रही है। आपने अपने दौरे हुकूमत में कितने सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाया, कितने सहाफ़ियों को ऑफ एयर किया, कितने सहाफ़ियों को गिरफ्तार करवाया, कितने सहाफ़ियों पर हमले करवाए? क्या कौम या मुझ जैसे जो लोग हैं वो ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं? एक फाशिस्ट रिजीम से छुटकारे पर तो मैं समझता हूँ कौम को नवाफिल अदा करने चाहिए। रमज़ान के इस महीने में गड़गड़ा कर अल्लाह से आइंदा इस तरह के हुक्मरानों की हुक्मरानी से दूर रहने की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत न करे जो फ़कत अपने ज़ाती मफादात के लिए या मुफाद के लिए या मुफादात के लिए इस मुल्क की सालमियत से खेलना चाहते हैं। और आप देखिएगा कि ये फवाद चौधरी जैसे जो फसली बटेरे हैं, जनरल मुशर्रफ के ये
तर्जुमान रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी के ये तर्जुमान रहे हैं। इधर इन्हें जिस जगह से ज़्यादा तनख्वाह देगी, इनका मामला वही है। अब मैं क्या बोलूँ, जहाँ से ज़्यादा बेलें आएंगी ये वहीं पर मुजरा करेंगे, वहीं पर नाचेंगे। लेकिन कल एक हमारे इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि इनको अभी तक तकती हवा नहीं लगी, क्योंकि ये उनके मंजूर नज़र थे। अब इनको तकती हवा लगने वाली है और इन्हें मालूम है अच्छी तरह से। यही वजह है कि अब ये खाली खोखली धमकियों पर उतर आए हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।